अभिषेक जी जहाँ कहीं आपके नाम कैसे बुलाए, लेकिन आपका नाम ले तो बाकी मेरे सारे लोग नाराज हो जाएंगे, छोट भाइयों नाराज हो जाएंगे। तो कहा आपका नाम हम नाम ले सब बुलाए। आई हो दादा केवल बात बताएगा, देख रहे हो जवानी पूरा अभी भी 100 टन मारते हैं सवेरे 2 लीटर दूध पीते हैं। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी बात। कितना लोग सोचे तो भैया के बचपना से देखना और ये बानर का सब परिवार, बानर परिवार आवा नीचे आवा, वो पगलाया हुआ देखो गिरेगा, मुंह दांत नहीं टूटेगा तब तक मानेगा नहीं। पगलाओ मत, देख लिया तुझे, देख लिया बेटा, बहुत आगे जाएगा तू, पहले नहीं जाए। पानी वानी पी ले, चाय पी ले, उसके बाद फिर गाय के भी बहुत सारे कलाकार जो आवाज आ रहा ये तरह जमल रहा, ये तरह मंच पे जमल रहा ना भैया। बहुत मजा आता हो तो फिर भैया हो थोड़ा सा चाय पी के हम आते हैं, गड़गड़ा के ताली अपना खातिर ताली बजा दें। रवि भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, हम लोगों की दुआएं हैं कि आप चलते पूछते रहिए और दूध पीते रहिए। रवि किशन हमारे एक बहुत प्रिय दोस्त होंगे, अक्सर मेरी मुलाकात इमाम में याद करके बोलने की भैया ये बात छाट के बहुत दिन से बहुत साल से आप आए नहीं कर, तो ये बार आए के पड़ी बोला भैया हमारा शूटिंग पर कर्नाटक में कन्नड़ फिल्म के हमारा कोई भी शूटिंग को निजम छोड़ छाड़ गया हुआ, यहाँ असली लोग यहाँ बने आपके, तो आज बंगलोर से शूटिंग छोड़ के प्लेन लेके आप सबसे बोले खातिर बात करे खातिर और दो गाना सुनावे खातिर रवि किशन जी हमारे पड़े। रवि किशन जी के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से आप तरक्की करिए और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार से मेगा स्टार बनिए, ऐसा हमारा छठी भैया के चरणों में रवि भैया के लिए प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और रवि जी फिर आएंगे आपके बीच, आप लोग थोड़ा आप लोग सुस्ता लीजिए, थोड़ा सा बढ़ जाइए अब बढ़ जाते हैं बढ़िए, माइक भी गर्म हो गया है बोलते बोलते, थोड़ा आराम कर लीजिए, बढ़ जाइए शांति आती है वो सुबह तक वो भूखी रहेगी। T24 न्यूज़ के हमारे जावेद जी आए हुए हैं और रवि किशन जी आए हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। रवि किशन जी जो है अपने गाँव के है, बहुत बढ़िया है। भारत माता की महारानी का इलाज करती है। अब चाहेंगे कि संजय मिश्रा जी आए और अजय भैया चाहेंगे कि आप स्वागत स्वागत करेंगे।
का इलाज डॉक्टर घोड़ा करके कहते मुनीर खान जी की ये दवा संजीवनी का कार्य करती है, जिसका नाम है बॉडी रिवाइवल। और हम बहुत खुशनसीब है कि आशीर्वाद बिहार पर हो रहा है। वो सारे टीम का स्वागत करें अंकल जी, भैया और अंकल जी आइए, थोड़ा बढ़िया माहौल से हमारे खुशियों का माहौल बढ़ता है। और इन्होंने जो योगदान दिया है भावना सेवा के लिए, इसके प्रति हमारे बात को साफ करेंगे। और चलो अपन स्टेज पे जाएंगे। स्वास्थ्य को एक लाख रुपए की राशि पियाली वर्ग के लिए जोरदार तालियां मुनीर खान जी के लिए। और मुनीर खान जी की जो साथ में आए सुनील भाई, सिद्धि भाई, डॉक्टर सिद्धिया, मुनीर भाई के लिए करोड़ भाई का हमने शुक्रिया करते हैं। और बिहारी पर तमाम टीम की तरफ से हम बहुत खुशनसीब है कि मुनीर खान के वाली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर खान का। भैया यहाँ विद्यापति के फरमाइश हो रही है। इधर हाथ दिखाइए, उधर इधर हाथ दिखाइए, सब जगह हाँ इधर भोजपुरी अमेठी जनता के लिए शुभकामनाएं कि अच्छा स्वास्थ्य रहे और ऊपर वाला उनको दीर्घायु दे। बस धन्यवाद। पहली बार आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? हाँ पहली बार आ रहा हूँ। मेरे को तो देख के पहली बार ही इतनी भीड़ वाला प्रोग्राम किया है तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एनके सिंह साहब, कितने सालों से आपकी बिहारी फ्रंट इस जुहू किनारे ये जन सैलाब बटोरती है? ये 18वां साल है। पहले 100 आदमी छठ पूजा का स्टार्ट करके आज इतने पब्लिक है कि पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। संजय निरुपम साहब नेतृत्व कर रहे हैं बिहारी फ्रंट का। एनके सिंह नाम एक मील का पत्थर साबित होता है इस संस्था को। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पॉलिटिकल इस मंच को पॉलिटिकल समझा जाए? नहीं, इस मंच पर कोई भी पॉलिटिकल कभी 18 साल में नहीं हुआ है। और रहा कि संजय निरुपम के साथ में हम 18-22 साल से जुड़े हुए हैं। और रहा बात कि पहले 1 लाख आदमी का खाना भी यहाँ रात को भोजन कराया जाता था, वो परमिशन नहीं मिलने से बंद हो गया। और सबसे बड़ा आभारी है मुनीर खान जी की, जो आए और बिहारी फ्रंट को पहली बार स्टेज पर आके 1 लाख रुपया इन्होंने डोनेट किया। छठ व्रतियों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आप? मैं तो, मेरी माँ भी छठ रखती थी और अभी मेरे घर में कोई है नहीं कि छठ रखे, फिर भी मैं आता हूँ यहाँ अर्घ देने के लिए। सुबह भी आता हूँ और शाम को भी अर्घ देता हूँ। आपके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी का भी मंच लगा हुआ है। भीड़ यहाँ भी है, भीड़ वहाँ भी है, लेकिन जब छठ पर्व का नाम आता है तो संजय निरुपम के इस बिहारी फ्रंट का नाम जरूर आता है। क्या कहेंगे? सीएम साहब आ रहे हैं बगल में। देखिए, ऐसा है कि वो पॉलिटिक्स यहाँ नहीं है कि किस बैनर के तले है। एक बिहारी फ्रंट है। अब बिहारी फ्रंट 18 साल 19 साल से चल रहा है और ये लोगों को मालूम है कि बिहारी फ्रंट छठ स्टार्ट किया था और ये बिहारी फ्रंट ही मैनेज कर सकती है। साइंटिस्ट मुनीर खान ने आपके इस मंच को साझा किया, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत शुभकामना मुनीर खान जी का। और ये मंच पर आए और जो भी सहयोग हुआ उन्होंने दिया, 1 लाख रुपया दिया है और मैं उनकी आभार व्यक्त करता हूँ।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर का ये है जुहू चौपाटी इलाका और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी बिहारी फ्रंट द्वारा आयोजित एक इस कार्यक्रम को देखने के लिए जिस तरीके से यदि हम यहाँ के दर्शकों की बात करें तो उनका कोई आंकड़ा नहीं है, सारे आंकड़े पार कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मंच यहाँ पर लगा हुआ है, व्यवस्था जो की गई है बिहारी फ्रंट की तरफ से वह पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मुंबई पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे तैनात है और खास करके हर साल छठ व्रतियों के लिए जब ये त्यौहार जब करीब आता है, जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे यहाँ के जो आयोजक हैं वह युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं और हर बार इसे किसी न किसी राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग रूप से देखने को मिल रहा है। संजय निरुपम है यहाँ पर बिहारी फ्रंट के आयोजक और इसके साथ साथ यहाँ पर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन यहाँ आके जा चुके हैं। और एक बार फिर कैमरा पर्सन जावेद शेख से गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने ये उमड़ा जनसैलाब अपने कैमरे में काफ़ी करीब से कैद करे और उन तमाम दर्शकों को बताए जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर टीवी चैनल पर चलने वाला ये दृश्य कहाँ का है। तो ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का पश्चिमी उपनगर है जहाँ पर स्थित सेंटा क्रूज का ये जुहू चौपाटी है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएं भी हैं और महिलाओं ने किस तरीके से ये व्रत किया है हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैंने व्रत नहीं किया है। आपने व्रत नहीं किया, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम भवानी आशुतोष वर्मा। हर साल आप यहाँ पर जिस तरीके से ये भीड़ देख रही है, जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्व है छठ व्रत का? छठ व्रत का घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और श्रद्धा की बात है। जिनके अंदर श्रद्धा है वो 4 दिन तक कठिन व्रत करते हैं और आते हैं घाट पे, रात भर भी रुकते हैं यहाँ पे, फिर सुबह अर्घ देते हैं। रात की इन्होंने बात की है तो एक बार फिर जूम करके लेने की कोशिश करें। यहाँ पर जो सामने मंजर दिखाई दे रहा है एकदम जन सागर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समंदर का ये वो छोर है जो असीमित है, लेकिन इस समुद्री छोर के किनारे जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है वह एक भव्य है। यदि और इसके बारे में यहाँ पे और भी कई महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि कार्यक्रम दिव्य है तो निश्चित रूप से यहाँ इस कार्यक्रम में जो शरीक हुए हैं वो भी दिव्य है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मैं महिला अध्यक्ष साइली दलवी। मैं बहुत इंजॉय की। मैं फर्स्ट टाइम इधर आई। मेरे हमारे कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जो अपने खान साहब ने मेरे को बुलाया। मैं महाराष्ट्र हूँ बट मैं बहुत इंजॉय की। बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप महाराष्ट्रियन हैं। एक महाराष्ट्रियन का इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ये उत्तर भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अब तक छठ व्रतियों के लिए जो आयोजन होता आया है जुहू चौपाटी पर, इसे अलग अलग राजनेता अलग अलग राजनीतिक परिवेश में लाने की कोशिश में जुटे हुए थे, आप क्या कहेंगे बतौर एक महाराष्ट्रियन ना कि कांग्रेस पदाधिकारी? हम लोग ये जो एक ही कर रहे, जो हमारा देश फट रहा है उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे, जो कि आज भी मैं मेरी महिला को 140 का टारगेट बना के बैठी हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनीवे जो भी जात पात सब बाजू में इनके हम लोग एक हो रहे हैं। ये एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है महिलाओं में और खास करके इन्होंने अपना सरनेम दलवी बताया तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र मूल की रहवासी हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर एक प्रकार से उन तमाम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से वो तमाचा मारने का काम किया है जो लोग इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। वैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव साल 2017 के शीर्ष में पड़ा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जहां हम खड़े हैं इससे कुछ ही फरलांग की दूरी पर अमरजीत मिश्रा का भी मंच लगा हुआ है जो सीधे सीधे बताता है कि वह भारतीय जनता पार्टी का मंच है और वहां पर अभी सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। मुंबई की सड़कें सराबोर है उन तमाम कटआउट और हुडिंग से और पीछे बात यह की जाती है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। और एक बार फिर कैमरा पर्सन जावेद से गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने उमड़ा ये जनसैलाब अपने कैमरे में काफी करीब से कैद करने की कोशिश करे और ये उन सरकारी महकमे में बैठे अधिकारियों तक, मंत्रालय में बैठे राजनेताओं तक ये पहुंचाने की कोशिश करें और वो देखें और देखकर बताएं कि क्या इस पर राजनीति करना जायज है, उचित है। बहरहाल छठ
मैया का आगाज जो हुआ है उसका अंजाम तक पहुंचना बाकी है। तमाम छठ व्रती जो हैं रात भर यहाँ पर बड़े श्रद्धा भाव से जुटेंगे। सुबह जब सूर्यदेव सामने विदित होंगे तो उनको अर्घ्य दिया जाएगा और तब सच्चे मन से यह पूजा चरितार्थ होगी। हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष हैं। आशुतोष जी से हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करते हैं, हर साल मंच का संचालन करते हैं आप सर, आज आप मंच का संचालन कर रहे हैं तो कैमरा मुझे अटेंड करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे अपने शब्दों में? ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा त्यौहार है। उत्तर भारत में इसको घर घर में लोग बहुत ही शिद्दत से मनाते आए हैं और इसमें ऐसा माना जाता है संजय कि गेहूं को जब साफ किया जाता है तो कोई चिड़िया अगर उसको खा लेती है तो गेहूं को वापस धोना पड़ता है। और केला का जो घौंच जाता है घाट पे, अगर कोई सुग्गा तोता अगर उसको छूने की कोशिश करता है तो वो झुलस के मर जाता है। ये छठ मैया की जो महिमा है और संजय निरुपम जी ने 19 साल से इस आयोजन को जारी रखा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों का एक बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है और संस्कृति प्रधान देश में एक जो मैसेज आता है, इसमें पॉलिटिक्स अगर नहीं हो तो बहुत बढ़िया रहेगा सब कुछ। तो तमाम छठ व्रतियों को IN24 न्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से इतने बड़े कार्यक्रम को आपने अंजाम दिया है, आने वाले भविष्य में इससे कई गुना ज्यादा, यानी समंदर की रेत बयां कर रही है कि अब यहाँ जगह नहीं है, हाउसफुल है। और अभी मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ा है कि मशहूर साइंटिस्ट मुनीर खान जी हमारे बीच पर आए थे, इस मंच पे पहली बार आए, उनको भी अच्छा लगा और हमें भी गर्व हो रहा है कि हमारी ऐसी ऐसी हस्तियां आती हैं यहाँ पर और छठ मैया का आशीर्वाद है संजय कि जो आता है बहुत ऊपर जाता है। अवनिंद्र, जब चुनावी जनसभा चुनाव जब नजदीक आता है और जब चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर एक नेता चढ़ता है तो कहते कहते अपने लच्छेदार शब्दों में बहुत कुछ भूल जाता है और कुल मिला के राजनीति से प्रेरित हो जाती है, वो पूरा माहौल प्रेरित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों के अंदर एक लगन देखने को मिल रहा है, यकीनन राजनेताओं को सोचना होगा, चूंकि ये भीड़ किराए की भीड़ नहीं है, ये श्रद्धा और अपने मन की गहराइयों से जो सूर्य देवता को मानते हैं और खास करके बिहार के रहने वाले वो तमाम लोग कहते हैं कि बिहारी, तो बिहारी एक बार कैसे होते हैं अवनिंद्र, एक बार फिर जावेद भाई आइए मेरे साथ में, आप नमस्कार। आप जैसा देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त मंच है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक व्यवस्था है, जो चुनौती होती है यहाँ पर जिम्मेदारी सुरक्षा की, वो अभी तक सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई 19वां साल है ये बिहारी फ्रंट और राज्य छठ पूजा का। बड़े बड़े मंच पर आप कलाकार को देखते हैं, ये उदय झा एक सिंगर है जो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ रवि किशन ने भी परफॉर्म किया, साइंटिस्ट मुनीर खान साहब भी आए, तो ऐसे कई हस्तियाँ हैं जो यहाँ पर आती रहती है। संजय, हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताइए, आपने क्या महसूस किया? देखिए, हमने आर्थिक राजधानी मुंबई में कई त्यौहार देखे हैं, कई पर्व देखे हैं, गणेशोत्सव की बात हो या फिर नवरात्रोत्सव की बात हो, तमाम त्योहार के दौरान समंदर सराबोर होता है भीड़ से, लेकिन छठ मैया का जब आगाज होता है तो अपने आप में एक यहाँ की एक अलौकिक और एक अद्भुत प्रतिमा देखने को मिलती है, नज़ारा देखने को मिलता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रोहन झा है, मैं कांदीवली में रहता हूँ और बिहारी फ्रंट के साथ जुड़ा हूँ। ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप, चूंकि ये तो जन सैलाब नहीं जन सागर है। आप पूरे साल में हम एक दिन के लिए जो है काफ़ी इंतजार में रहते हैं, वो छठ पूजा। छठ पूजा में आप देखेंगे एक तरफ जल सैलाब होता है और एक तरफ जन सैलाब होता है। और छठ पूजा के दौरान जो छठ के जो घाटें होते हैं एक दुल्हन की तरह सजी हुई रहती हैं। जिस तरह से शादी के दौरान दुल्हन सस्ती हैं, उसी तरह छठ पूजा के दौरान जो घाटें सस्ती हैं वो पूरा बिल्कुल जो है दुल्हन की तरह दिखती हैं। खास करके मराठी मूल महाराष्ट्र के रहने वाले उन लोगों को आप कैसे बताएंगे छठ मैया का जो छठ व्रत का जो महत्व है? देखिए, जब संजय भैया ने स्टार्ट किया था 1998 में, शायद 19 साल हो गया है, उस दौरान संजय भैया को काफ़ी आवाज़ उठाना पड़ा था इस छठ पूजा के लिए।
काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था, इस तरह का काफ़ी समस्या भी झेलना पड़ा था। लेकिन अब जो है काफ़ी मराठी व्रतियों उन्होंने भी उपवास रखना स्टार्ट कर दिया। वो भी अभी जो है पानी में खड़े रह रहे हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो आज उनको महत्व जो है छठ पूजा का मालूम पड़ रहा है। और अन्य जाति, उत्तर भारतीय के अलावा भी अन्य जाति जो है छठ पूजा के व्रत के बारे में उनको जानकारी हुआ है, उनको मालूम हुआ है कि ये करने से जिसको बच्चा नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का समस्या है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, आज छठ पूजा जो है इस तरह सा विस्तार हो गया है कि बाकी जाति भी जो इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। आप क्या कहेंगे? सूरज बम्बई से आया देखने का, अच्छा बहुत अच्छा लगा इधर आने के लिए। पहली बार आ रहे हो? पहली बार आ रहे हो? नहीं हम तो इसके पहले आए थे? हाँ, बार बार देखते हैं छठ पूजा। इतनी भीड़ थी अभी भी? ज़्यादा रहता है, इससे भी ज़्यादा रहता है। हम भी थोड़ा संख्या जो है वो कम नहीं है। हमारे साथ पंडित जी भी है, हम पंडित जी से जानना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र के इस पृथ्वी पर खड़े हैं, महाराष्ट्र की जमीन पर खड़े हैं और खास करके महाराष्ट्र के लोगों को हम बताना चाहते हैं छठ व्रत का महत्व। भगवान सूर्य का यह छठ व्रत है और सूर्य की प्रतिभा संपन्न इस स्वरूप को देखने के लिए ही हम सब भक्त ललायित रहते हैं। बिहार का यह अति उत्तम पर्व है। इस पर्व में हमारे जितने भी भक्त हैं, माताएं खास करके यह व्रत करती हैं और जो पुरुष वर्ग हैं वह साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने घर से भी कई लोग आते हैं। जी, हमने देखा है कि ये समुद्र का जो किनारा है इससे कई किलोमीटर के अंतराल से लोग, जितने कद उनकी लंबाई होती है उतना नाप के ज़मीन जो क्षेत्रफल है वो नापते हैं, लकीर खींचते हैं, फिर अपने आप को सुला देते हैं, फिर लकीर खींचते हैं। कितना समय लगता है? देते हैं दंड वो मानते हैं ना हमारा ये पूरा हो जाए तो भगवान को वहाँ से लेकर दंड देते हैं, दंड प्रणाम करते जाते हैं। उसको असल में दंड प्रणाम कहते हैं। और एक एक कदम जैसे हम अपने पूरे शरीर को बिछाने के बाद जहाँ तक हम पहुँचते हैं वहाँ तक अगर हम एक लकीर खींचते हैं तो भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हुए एक एक कदम बढ़ाते हैं, एक एक अपने धरा पे गिराते हैं और अपने हिसाब से जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है वहाँ तक पहुँच करके फिर हम भगवान को प्रणाम करते हैं और एक एक कदम बढ़ा करके हम उन तक पहुँचते हैं। बिहार का ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम पर्व है और सबसे महान पर्व है। और जो पर्व अन्य व्रतों की अपेक्षा यह पर्व 4 दिनों का व्रत कहलाता है। पहले दिन एक बार भोजन होता है स्नानोपरांत, दूसरे दिन खरना के नाम से सायंकाल में एक बार भोजन, तीसरे दिन सायंकाल में जो अर्घ देते हैं उस दिन पूरा दिन और रात्रि व्रत रहता है और चतुर्थ दिन प्रातः अर्घ दे करके हम लोग भगवान सूर्य को नमन करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। यहाँ पे इस घाट पे हम लोग वेद मंत्रों के द्वारा इन त्रिब्राह्मणों के साथ अपना उच्चारण करते हैं। उच्चारण करके संजय बाबू के साथ, निरुपम जी के साथ हम लोग अर्घ प्रदान करते हैं और भगवान को नमन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो प्रसाद अकुरी के नाम से प्रदान होता है और उसी अकुरी को हम लोग ग्रहण करते हैं। देखा आपने, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक माँ बहुत ज्यादा लालायित रहती है और खास करके इस व्रत को करना वो नहीं भूलती और हर माँ बाप चाहते हैं कि उन्हें औलाद हो और शायद यही एकमात्र कारण है कि छठ का जो महत्व है वो विशेष रूप से है। ये सिर्फ पर्व नहीं है बल्कि ये महापर्व है। तो फिलहाल हमारे साथ तो यहाँ पर कई लोग हैं, मंच भी यहाँ पर सजा हुआ है। मंच के ऊपर उत्तर भारतीय लोक गायक जो है वो अपने साज सज्जा के साथ में यहाँ पर तमाम लोगों को देख सकते हैं कि रवि किशन कुछ समय पहले इसी मंच पर आए थे और अब यहाँ उत्तर भारतीय लोक गीत यहाँ चल रहा है और यह आर्थिक राजधानी मुंबई इस समय गूंज रही है। उत्तर भारत की वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं और पुरुष वर्ग है और खास करके पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई बच्चा अपनी मां से बिछड़ ना जाए, इसके लिए भी विशेष रूप से यहाँ पे तैयारी की गई है। मुंबई पुलिस यहाँ बड़े पैमाने पर चाक चौबंद उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और खास करके आज का जो दिन है वो ना सिर्फ मुंबई के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत यादगार उत्सव कहा जा सकता है। वीडियो एडिटर जावेद शेख के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़ मुंबई।
हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट संजय निरुपम साहब, जो बिहारी फ्रंट के परचम तले सालों साल से इस जुहू चौपाटी पर एक भव्य छठ व्रतियों के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। संजय जी, शुरुआत आपने की, कई चुनौतियां, आज जो आगाज था अपने अंजाम तक है। अमर जवानों को आपने सलामी दी और साथ ही साथ यहाँ जो जन सागर जो उमड़ा, ये सब आपकी देन है। आरोप कई लगे, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? नहीं, ये जो जन सागर है ये कोई मेरी देन नहीं है। ये छठ महापर्व के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसी भक्ति भाव में लोग यहाँ पे आते हैं और उसी भक्ति की शक्ति यहाँ पे दिखती है। वर्षों से ये आयोजन चल रहा है मुंबई में जुहू बीच पे। हजारों साल से बिहार में, यूपी में छठ की पूजा होती रही है। तो जो बिहार यूपी के लोग यहाँ पे रहते हैं वो उसी आस्था और श्रद्धा की वजह से यहाँ पे आते हैं। उन सारे श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम है और छठ की जो ये परंपरा है यूं ही अनवरत चलती रहे, इस परंपरा को कोई खंडित न कर पाए, ऐसी मैं आकांक्षा व्यक्त करता हूँ। और इस बार इस छठ के आयोजन पर विशेष करके हमने भारतीय सेना के जवानों को सलामी देने का इंतजाम किया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत और पाकिस्तान की सरहद पर एक ज़बरदस्त तनावपूर्ण वातावरण है। पिछले कुछ महीनों में 50 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इन जवानों को मैं सलाम करता हूँ, इनकी शहादत को मैं सलाम करता हूँ। हमारे जो जवान अभी सरहद पे लड़ रहे हैं दुश्मन से, उन जवानों की ताकत बढ़े, उनकी बहादुरी को किसी की नज़र न लगे और उन जवानों के साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरी मुंबई है, पूरा जू है और पूरे छठ के श्रद्धालु हैं। ये संदेशा देने के लिए इन जवानों के लिए हमने सैल्यूट का इंतजाम किया था यहाँ पे। बतौर कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट नहीं तो बिहारी फ्रंट के एक कर्ता धर्ता के रूप में संजय निरुपम द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को चिट्ठी देके यहाँ न्योता दिया गया था नहीं आने का? नहीं, न्योता नहीं दिया था मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार छठ पूजा मनाना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको आगाह किया कि ठीक है, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी के लोग जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर देते हैं और इस मामले में बहुत ही कुख्यात लोग हैं वो, और उनकी जो कुख्याति है वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। तो मैंने कहा छठ पूजा पे राजनीति ना करें, आप आएँ, आपका स्वागत है, छठ व्रतियों का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, लेकिन ये सब करते हुए किसी प्रकार की राजनीति ना करें, ये मैंने उनको आगाह किया था। क्योंकि पिछले 18 वर्षों में छठ के आयोजन के सिलसिले में कई बार मुझे कोर्ट जाना पड़ा। ये जो पूरा आयोजन है कोर्ट के आदेश पे हो रहा है और कोर्ट के अलग अलग जो आदेश है उसमें एक आदेश ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के झंडे नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह नहीं होने चाहिए और जो भी व्यक्ति आएगा वो पॉलिटिकल भाषण नहीं देगा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को आगाह किया कि आप हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मैं सूबे के एक नागरिक के तौर पर आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप आए और अगर अपने कार्यकर्ताओं के अति उत्साह में आपने कुछ कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो अदालत की अवमानना के केस में आपको अदालत में एक अपराधी बन के हाजिर होना पड़ सकता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पता नहीं आज तो नहीं आए, शायद कल आएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल आए, उनका स्वागत है छठ व्रतियों की तरफ से। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जुहू बीच पे आखिरकार बीजेपी के लोगों ने अपने झंडे लगाए हैं और राजनीतिक बैनर लगाए हैं, जो कि अदालत की अवमानना है और इस केस को पुलिस को दर्ज करना चाहिए। आपने कहा अदालत की अवमानना है और खास करके मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय खाली पड़ा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री के हाथ में उसका चार्ज है। तो क्या बतौर मुख्यमंत्री, आपसे हम कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं लेंगे, लेकिन बतौर एक मुंबई कर, आपने कुछ समय पहले कहा कि एक मुंबई का नागरिक होने के नाते मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहते हैं, आपकी कुछ ही फरलांग की दूरी पे मंच लगा हुआ है और वहाँ की भीड़, यहाँ की भीड़, ऐसा माहौल क्रिएशन करने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति हो रही है बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर। नहीं, तो मैंने जैसा कहा ना, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी वालों को छठ पूजा की याद आ जाती है। चुनाव चला जाता है उसके बाद ये छठ पूजा भूल जाते हैं। ये तो वही बीजेपी वाले हैं जिन्होंने राम के नाम पे भी राजनीति की और पूरे देश में जब भी कोई धार्मिक उत्सव होता है उन उत्सवों को लेकर के राजनीति करते हैं और उसके जरिए वोट जमा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सस्ती बाजारू और छिछोरी हरकत है, इससे भारतीय जनता पार्टी बाज आए। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज है, इस प्रकार के जो सिद्धांत है उसमें विश्वास करें। फाइनली छठ व्रतियों के लिए संदेश, छठ व्रतियों के लिए यही संदेश है कि आपने जो भी मनोकामना करके छठी मैया की ये पूजा की है, जो आपने इतना कड़क उपवास किया है,
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। छठी मैया के चरणों में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ बिहारी फ्रंट के कर्ता धर्ता, जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज एक विशाल काय वृक्ष का प्रारूप ले चुका है। हर बार राजनीति की जाती है, लेकिन इस बार साफ तौर पर संजय निरुपम साहब का ये कहना था कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन बगल में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से झंडे लगाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी छठ व्रतियों पर भी राजनीति कर रही है। ये बिहारी फ्रंट का जो छठ है, इसमें मैं अगले 25 सालों से आते रहता हूँ जुहू पे। ये मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं भी वासुदेव मिश्रा इस तरह से कहता हूँ, जो हमारे जब तक जीवंत है और जब तक हमारा सनातन धर्म रहेगा तब तक ये छठी व्रत चलता रहेगा। और इसके ऊपर में कोई जो राजनीतिकरण करते हैं वो हमारे नज़र में और हमारे समाज की ये उचित नहीं है। उचित यही होता है जो ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसको धर्म से देखिए, इसका रेखा देखने का अलग होता है। इसलिए इसके दो चश्मा से नहीं देखिए, एक चश्मा से देखिए। हम धर्म, ये हमारा जो छठी व्रत है ये पूरा विश्व में अपना एक लेवल ले चुका है। ये बिहारी का नाम पे नहीं, पूरे समाज की पर्व है। हमारे बिहार से इसका पूरा उत्थान हुआ है, इसलिए इसको मैं जीवंत उदाहरण देना चाहता हूँ। जब तक विश्व रहेगा, ये सनातन धर्म रहेगा, तब तक छठी मैया का व्रत होते रहेगा। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।